नमस्कार। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम अहम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। एक-एक करके जानते हैं तमाम अहम मुख्य खबरों के बारे में। इस साल भारत आएंगे एलॉन मस्क। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर एक्स पर बताया है कि वो इस साल भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बताया था कि उन्होंने मास्क से हुई बातचीत में टेक्नोलॉजी व इनोवेशन में सहयोग समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने शुरू किया वृद्धा पेंशन का ऑडिट। अपात्रों की पेंशन होगी बंद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया है। मृतक या अपात्र पाए जाने पर उन्हें हटाकर नए पात्र बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा। यह काम 25 मई तक पूरा होगा। आधार लिंकिंग और पारदर्शिता के लिए तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है ताकि सिर्फ जरूरतमंदों को पेंशन मिले। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, यदि आप आईपीएल में अपनी रुचि रखते हैं तो आपको न्यूज़ यह जानना बेहद ही जरूरी है कि रजत पाटीदार ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का आईपीएल का रिकॉर्ड। उनसे कम पारियों में पूरा किया 1000 रन। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आईपीएल में सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में एमआई के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाटीदार ने 30 पारियों में 1000 रन बना लिए हैं, जबकि सचिन ने 31 पारियों में 1000 रन बनाए थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा, मैंने मई 2020 से शरीर को जितनी नींद उतनी नींद, पानी उतना पानी, जैसे आहार वैसे आहार, नियमित व्यायाम से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा, आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवाओं व इंसुलिन से मुक्त हूँ। एक महात्मा के आग्रह पर जीवन में अनुशासन लाने का निर्णय लिया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 17,616.14 करोड़ का स्टैंड अलोन शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7% अधिक है। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई भी 10% बढ़कर 32,066 करोड़ हो गया है। बैंक का इस तिमाही में सकल एनपी 1.24 से बढ़कर 1.33 हो गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब आप मात्र 4 घंटे के अंदर दिल्ली से पहुंच सकेंगे देहरादून। नई रेलवे लाइन को दिखाई गई हरी झंडी। रेलवे ने देहरादून रुड़की के बीच 29.55 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन बनाई है, जिस पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इस रेल लाइन के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून 4 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। 791 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में उत्तराखंड सरकार ने 50% का खर्चा उठाया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शुभ लाभ के लिए सोना लें, अच्छे रिटर्न्स के लिए चांदी। अक्षय तृतीया से पहले एक्सपर्ट्स। आपको बता दें कि कैम्बोडिया के प्रेसिडेंट अजय कोडिया ने अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने को लेकर कहा है कि शुभ लाभ के लिए सोना लीजिए और अच्छे रिटर्न्स के लिए चांदी खरीदिए। उन्होंने कहा, साल भर में सोना करीब 40% रिटर्न दे चुका है। अब बहुत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सोने के मुकाबले चांदी काफी सस्ती है, इसमें अच्छे रिटर्न्स की संभावना है। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बता दें कि 2000 से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने के रिपोर्ट्स पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार 2000 से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। बकौल मंत्रालय, किसी माध्यम से होने वाले लेन देन पर लगाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR जैसे शुल्कों पर जीएसटी लगाता है और पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर MDR लागू नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बारिश के कारण 14 ओवर में सिमटे रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स ने आरसीबी को दी पटकनी। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण 14 ओवर में सिमटे आईपीएल 2025 के रोमांचक मैच। आज दिन भर की तमाम अहम खबरों बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर से देश दुनिया की तमाम अहम मुख्य खबरों के साथ।